तो हम बात कर रहे थे शुक्र और चंद्रमा की युति। जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में हो तो ये युति आपको क्या क्या परिणाम दे सकती है। इस वीडियो में जानेंगे अगर नवम भाव में आपके शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा का नवम भाव में आना ये दिखाता है कि जातक को ललित कला के प्रति, सौंदर्य या इस प्रकार की कोई अन्य चीजें जिनके प्रति जातक का बहुत ज्यादा आकर्षण होगा, बहुत ज्यादा उनसे वो लगाव रखेगा। अब ऐसे कंडीशन में जातक को अपने रिश्तों में संतुलन और शांति महसूस होगी और हमेशा वो हर रिश्ते को एंजॉय करना चाहेगा। वैवाहिक जीवन को छोड़कर भी हमारे जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते या आपके रिलेटिव्स के साथ जो आपके रिश्ते हैं, उनमें जातक पूरा आनंद लेना चाहता है। वो हमेशा एक अच्छी बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहता है। शुक्र और चंद्रमा के नवम भाव में आने से आप कुछ हद तक धन और लग्जरी के मामले में काफ़ी भाग्यशाली साबित होते हो अपने जीवन में। आप में सकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जीवन के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण आपका रहता है। धन संपत्ति के प्रति भी अच्छा दृष्टिकोण आप में और नैतिकता देखने को मिलती है। शुक्र और चंद्रमा अगर नवम भाव में है तो ज्यादा से ज्यादा जातक में कलात्मकता की वृद्धि होगी, सौंदर्य की भी वृद्धि होगी। उसके जीवन में सौंदर्य से रिलेटेड चीजों की वृद्धि होगी और हमेशा धन संपत्ति की भी उसके जीवन में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके पिता बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी वाले हो सकते हैं। पिता का व्यवहार काफी अच्छा हो सकता है, वो काफी आदरणीय हो सकते हैं। इसके अलावा वो कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी होने के साथ साथ उनका रुझान कुछ हद तक गीत संगीत की तरफ हो सकता है। शुक्र और चंद्रमा नवम भाव में जब भी आते हैं तो जातक घूमने फिरने के प्रति रुचि जरूर लेगा और ऐसे जातक किसी भी प्रकार से विपणन या व्यापार के मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। देखा जाए तो ये जातक घूम घूम कर कुछ ऐसी चीज़ें बेच सकते हैं या कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो सौंदर्य से संबंधित है, जो रेडीमेड कपड़ों से संबंधित है या अन्य जो भी हमारे होम डेकोरेशन से संबंधित सामग्री है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। शुक्र और चंद्रमा का नवम भाव में आने से माता से आपको हमेशा सपोर्ट बना रहेगा। जातक अपनी माता के लिए काफी भाग्यशाली साबित होगा। अगर स्त्री के चार्ट में ये युति हो नवम भाव में तो इस केस में स्त्री में स्त्रीत्व के गुण काफी ज्यादा होंगे, कलात्मकता, रचनात्मकता बहुत ज्यादा होगी और जातिका का जो इंटरेस्ट है गीत संगीत में, किसी वाद्य यंत्र को बजाने या कुछ इस प्रकार का कार्य करने, सिनेमा जगत से रिलेटेड कार्य करने, अभिनय करने में ज्यादा रहेगा। साथ ही देखिए यहाँ सौंदर्य और कलात्मकता सीखने के प्रति रुझान ज्यादा रहता है। अब क्योंकि ये दोनों ही ग्रह तीसरे भाव को देखते हैं, तीसरे भाव को देखने की वजह से जातक बहुत ज्यादा चहेता होता है अपने खुद के परिवार का, अपने खुद के रिलेटिव्स का, हर किसी को वो पसंद आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ आपकी खुद की ऐसी कुछ हॉबीज हो सकते हैं, कुछ कलात्मक रुचियां आप में देखने को मिल सकती हैं, कुछ विशेष रंगों के प्रति या कुछ विशेष डिजाइन के प्रति, चित्रों के प्रति या आप कह लीजिए कुछ मूर्ति कला या चित्रकला के प्रति ज़्यादा आकर्षण आप में देखने को मिल सकता है। शुक्र और चंद्रमा जब भी नवम भाव में आते हैं ऐसी जातिकाएं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, वो घूमने फिरने के प्रति काफ़ी रुचिकर होंगी और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, धर्म, उनके प्रति भी ज्ञान प्राप्त करने में यहाँ रुझान आप लोगों का रहेगा। पुरुषों के चार्ट में अगर ये स्थिति बन रही हो तो उनकी वाइफ उनके लिए काफी भाग्यशाली और सपोर्टिव होगी। आपकी संतान भी आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगी। देखा जाए तो जातक को विवाह के बाद वैवाहिक सुख अच्छा रहता है, उसके परिवार में काफी सुख शांति बनी रहती है, रिश्तों में एक अच्छा बैलेंस बना रहता है। अब चंद्रमा अगर यहाँ पीड़ित स्थिति में आ जाते हैं तो इस केस में आपको शुक्र से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने और उनको यूज करने में काफी परेशानी और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके लग्जरियस लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं या आपको जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल मिला है, जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल आप वर्तमान में जी रहे हैं उसके प्रति बेहद असंतुष्टि को दिखाता है। अब देखिए जब भी शुक्र के साथ चंद्रमा आएंगे तो चंद्रमा आपके भावनात्मक पक्ष को, आपकी मेंटल स्टेटस को दिखाते हैं, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को दिखाते हैं। इस केस में जब भी शुक्र साथ होगा तो चंद्रमा का उपयोग करके आप शुक्र का बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। शुक्र एकदम से कलात्मक
कला प्रिय और सौंदर्य का प्रतीक है। तो इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड में भी कलात्मकता भरी होगी और आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनाएंगे किसी भी प्रकार के स्किल में। जातक है वो किसी भी प्रकार से देखा जाए तो जब वो यात्रा वगैरह करता है या कहीं पर घूमता फिरता है तो इस केस में ज़्यादा उसको आनंद रहता है, उसको लगता है कि वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है लाइफ को। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए संतुष्टि का कारण हो सकता है। फिर आपके जो वाइफ होगी, अगर पुरुष के चार्ट में ये स्थिति बन रही है तो वाइफ और आपकी संतान दोनों में ही कलात्मकता बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही नया कुछ सीखने के प्रति, नई चीज़ों के प्रति आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और आपकी वाइफ आने के बाद आपको धन संपत्ति और लग्जरियस लाइफ के मामले में अच्छा सुख देखने को मिलेगा। अगर शुक्र और चंद्रमा राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह से प्रभावित हों तो इस केस में फिर आपको रिलेशनशिप में और आपको धन लग्जरी में कुछ कमियां रह सकती हैं। साथ ही रिलेशनशिप में आपको चीटिंग का सामना भी कभी कभी करना पड़ सकता है, या वास्तव में आपको जिस प्रकार की स्थिति बताई गई है जीवन साथी के द्वारा, जिस प्रकार की बातें आपको बताई गई, आपके सामने जो वादे किए गए, वो वादे काफ़ी गलत साबित हो सकते हैं। फिर शुक्र और चंद्रमा दोनों नवम भाव में आते हैं तो इनका प्रभाव क्योंकि थर्ड हाउस पर पड़ेगा, ऐसे में जातक अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कलात्मकता अपनी खुद की मेहनत से डेवलप कर पाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके धन प्राप्त कर पाएगा और ऐसा जातक हमेशा एक्साइटेड होगा अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए, कुछ नया प्राप्त करने के लिए, और ऐसा जातक हर रिश्ते के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। आपके चार्ट में शुक्र और चंद्रमा कौन कौन से भावों के स्वामी हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिन भावों के ये स्वामी हैं उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए या उन भावों से संबंधित रिश्तों में आप काफ़ी भाग्यशाली होंगे। उन रिश्तों का सपोर्ट आपको हमेशा बना रहेगा। हालांकि फिर भी आपको हार्डवर्क तो जीवन में करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये आपको काफ़ी चंचल भी बनाते हैं। एक मौज मस्ती करने वाला जातक, एक बिना किसी चिंता के जीवन जीने वाला जातक बनाते हैं। अगर स्त्रियों के चार्ट में ये युति हो तो स्त्रियां और भी ज़्यादा घुमक्कड़ या घूमने फिरने में काफ़ी इंटरेस्ट रखने वाली या विदेश यात्रा के लिए शौकीन हो सकती हैं। जब भी ये युति नवम भाव में है तो जातक शुरुआत से ही काफ़ी टैलेंटेड होगा, कुछ नया सीखने के प्रति बहुत आतुर होगा और अपनी हॉबीज़ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर आपका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, आदर आप हर किसी का करेंगे, भले आपसे कोई छोटा व्यक्ति हो चाहे कोई बड़ा हो, और आप में नैतिक आचरण की जो प्रतिभा है वो देखने को मिलेगी। जातक किसी का भी बुरा नहीं करना चाहेगा, हर रिश्ते को बहुत फ्रेंडली वो निभाना चाहेगा, हर रिश्ते में वो काफ़ी सपोर्टिव बना रहेगा। अब अगर ये दोनों ही ग्रह किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित हो रहे हो आपके चार्ट में तो उस ग्रह की प्रवृत्तियों को देखना जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पड़ रहा हो, बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव इन दोनों पर पड़ रहा हो, तो इनकी क्षमता में, इनके गुणों में और ज़्यादा वृद्धि होगी। आपको और ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में ज़्यादा भाग्य की उम्मीद आप कर सकते हो, ज़्यादा सकारात्मकता या ज़्यादा इंजॉय की उम्मीद आप कर सकते हो। तो इस केस में जब भी शुक्र और चंद्रमा यहाँ आते हैं नवम भाव में, नवम भाव में आने से जातक को नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगा, जातक में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सर्जन क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के प्रयासों से कुछ ऐसी क्रिएटिविटी या कुछ ऐसी रचनात्मकता, सर्जन क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लेगा जो वास्तव में उसमें पहले नहीं थी। तो ये जो कंजक्शन है बहुत ही यूनिक तरीके से यहाँ काम करता है। तो ये कुछ रिजल्ट आ सकते हैं आपके चार्ट में जब शुक्र और चंद्रमा नवम भाव में हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।